नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों फिर हाई कोर्ट का एक आदेश, हाई कोर्ट ने दिया निर्णय और कहीं ना कहीं दोस्तों फिर सरकार कर सकती है अवमानना। देखिए दोस्तों क्या है पूरी जानकारी। 6 माह में नियमितीकरण और अब किसका नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए सरकार और किसके नियम की बात हो रही है दोस्तों? आउटसोर्स कर्मियों का मामला। आपने उपनल कर्मचारियों को तो पढ़ा ही, उपनल कर्मचारी का भी हम दिखाएंगे। उपनल कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, हाई कोर्ट क्या कह रहा है अपने निर्णय में। यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि याचिकाकर्ता 15 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं। सरकार स्वयं नियम बनाने की प्रक्रिया में है। ऐसे में फिलहाल उनके पद को विज्ञापन से अलग रखा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि 6 माह में नियम बना जाए, उसके बाद याचिकाकर्ता के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाए। तब तक वह अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और पूर्ववत वेतन पाते रहेंगे। ये कहा है भैया किसने? 6 माह में नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए सरकार, ये कहा है हाईकोर्ट ने। मामला क्या है पूरा जानिए। स्टेट नर्सिंग कॉलेज में याचिकाकर्ताओं ने मयंक कुमार की वर्ष 2010 में लेक्चरर पद पर चयन के बाद कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद से वो लगातार 15 वर्षों से सेवा दे रहे थे। इसके बीच पद का नाम बदलकर असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी सेवा बिना रुकावट के लगातार बढ़ाई जाती रही। अब सरकार ने 14 जुलाई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 पदों का विज्ञापन जारी किया। इसमें वह पद भी शामिल था जिस पर वह कार्य कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह योग्यता और अनुभव की सभी शर्तें पूरे करते हैं और इतने वर्षों से कार्यरत भी कर रहे हैं, और फिर भी न तो उन्हें नियमित किया गया और न ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया, जिसके लिए हम अपने चैनल पर दोस्तों लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर, एक चैनल को सपोर्ट, यकीन कीजिए समान कार्य के लिए समान वेतन के नज़दीक जाएगा, क्योंकि हमारी बात आप ही नहीं सुनते, सरकार के वो नुमाइंदे भी सुनते हैं दोस्तों, जो ये नीति निर्माण करते हैं, नियम बनाते हैं, वो लोग भी सुनते हैं कि आखिर हम लोग चाहते क्या हैं, मतलब आप लोग चाहते क्या हैं और क्या सही है, क्या अपेक्षित है। तो वीडियो को दोस्तों जरूर सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही विज्ञापन में न तो आयु सीमा में छूट दी गई, कमाल की बात, न अनुभव का कोई विंटेज, और उस मनमाना और अवैध बताया गया। राज्य सरकार ने कहा कि विज्ञापन नियमों के अनुसार जारी किया गया। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट निर्णय के बाद 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की थी जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी। अब ये 7 सदस्यीय रिपोर्ट कब देगी? इधर एक समिति तो मुख्यमंत्री जी ने ये बना दी आउटसोर्स कर्मचारियों से रिलेटेड, और दूसरी समिति बना दी दोस्तों विशेषज्ञ समिति को लेकर। आई थिंक आपके समझ में पूरा ये मामला आ चुका है। तो जिन भाइयों को 15 साल या 10 साल से अधिक सेवा हो चुकी है बिना किसी रुकावट के, और उनको यदि निकाल दिया जा रहा है या निकाले जा रहे हैं या निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप भी दोस्तों चैनल से जुड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। उपनल कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, जितने भी तमाम कर्मचारी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नया वो बनाया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है। तमाम जुड़ें, सब अपनी समस्या रखें ताकि उन समस्याओं का दोस्तों निराकरण कर सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ही सुखद है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, 6 माह का समय दिया है। दूसरी न्यूज़ देखिएगा, इधर सीएम साहब कहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से तय समय पर नियमित होंगे उपनल कर्मचारी। आज तक हमारे समझ में भी नहीं आया भैया वो तय समय क्या होगा, कब होंगे नियमित, कब आएगी दोस्तों हर महीने प्रोत्साहन भत्ता, क्या हर साल जो सैलरी बढ़ने के लिए वित्त विभाग को कहा गया था, कब बढ़ेगी सैलरी, कब मिलेगी वो बढ़ी हुई सैलरी, तमाम सवालों के जवाब। कभी दोस्तों नियमित होने की बात चलती है तो कभी 10 साल कट ऑफ रख दी जाती है। हरीश रावत के काल में दोस्तों 6 साल की कट ऑफ रख दी जाती है, और कभी दोस्तों आउटसोर्स कर्मचारी के मामले में 15 साल की कट ऑफ रख दी जाती है। और वहीं उपनल कर्मचारियों के मामले में बात करें तो सरकार का जो अभी नया बना है, और कभी दोस्तों कहते हैं कि 20 साल जो काम कर चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी उपनल कर्मचारी के मामले में, और कभी कहते हैं कि कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मियों का मानदेय प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इतने सारे वादे, इतने सारे जुल्मे, और धरातल पर एक भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको प्रत्येक साल बढ़ी हुई सैलरी मिल रही है? हाँ कमेंट करें दोस्तों, अगर हाँ, अगर नहीं तो आप, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स भी मैं दिखा सकूं। जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों के कमेंट्स फीडबैक भी ले सकूं। और दूसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं समान कार्य के लिए वेतन, या आप चाहते हैं बस हम सरकारी हो जाएं? मेरा मानना है देखिए, सरकारी कुछ लोग होंगे, 10 लोग हो जाएंगे, 1000 लोग हो जाएंगे, 2000 लोग हो जाएंगे, 5000 लोग हो जाएंगे,
लेकिन समस्या यह है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो दोस्तों आखिरकार ये सब कब तक चलता रहेगा, कब टोपी पहनाते रहेंगे? जवाब सवाल सब आपको देने हैं। यूनिटी जरूर रखिएगा, यूनिटी इज़ पावर, एकता में ही सब कुछ है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ताकि आप लोगों के सवाल, आप लोगों के परामर्श, जो लोग हटे हैं मेरे भाई बहन, उन लोगों की भी दोस्तों बातें रख सके, जिन पर मुकदमा है उन लोगों की भी बातें रख सके, समझ सके, अपने चैनल पर दिखा सके क्या है। और ये चैनल दोस्तों किसी स्वार्थ के लिए नहीं बनाया गया है, यकीन कीजिएगा। ये आप लोगों के सवाल और हम लोगों के मन में उठ रहे सवालों के बीच जो संवाद है दोस्तों, वो रखने का प्रयत्न किया गया है। कभी बोलते हैं कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण में आरक्षण का पेच। अरे भैया, जब प्राइवेट कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की बात आती है तभी सारे नियम कानून देखने को मिलते हैं। सरकार, मैं फिर बोल रहा हूँ, सरकार चाहे तो एक झटके में इन कर्मचारियों को नियमित कर सकती है। आप यकीन कीजिएगा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक दोस्तों कोई भी नियमितीकरण का नियम लागू नहीं हुआ, ना लागू हुआ है और ना ही कोई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आई है। अभी हम सूत्रों की अगर बात करें, विश्वसनीय सूत्रों की, तो सुनने में आ रहा है कि 20 साल वाले कर्मचारी नियमित होंगे। अरे भैया, 20 साल वाले कर्मचारी नियमित होंगे तो 19 साल वाला कहाँ जाएगा? आज आपने 20 साल वाला कर्मचारी नियमित कर दिया इस विभाग में, सपोज कीजिए एक पद है, आपने इस 20 साल वाले को कर दिया नियमित, और जो 19 साल वाला है नेक्स्ट ईयर उसको भी 20 साल हो जाएंगे, वो कब नियमित होगा और किस पद पर होगा? तो ये सवालों के जवाब आपको ही देने हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि फिर एक बार हाई कोर्ट की शरण लेनी होगी हम लोगों को। और जो पिछली बार अवमानना याचिका दायर हुआ था सरकार के खिलाफ, उसका उन्होंने रास्ता निकाल दिया है और विशेषज्ञ समिति बना दी और उस पर ठिंगरा फोड़ दिया कि विशेषज्ञ समिति की जब रिपोर्ट आएगी तब देख लेंगे। मुझे लगता है कि दोस्तों फिर एकजुट होने का सवाल बनता है। वही दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको समझिएगा, 12 महीनों काम के लिए रखे श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों एक महानदी कोल फील्ड्स के 13 श्रमिकों को नियमित करने का आदेश बरकरार रखा था। उन्होंने कहा था कि जो लोग 12 महीने से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनको सरकार क्या करे दोस्तों, नियमित करे। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ये खुशी की बात है कि दोस्तों अब उपनल कर्मचारियों के अलावा भी आउटसोर्स कर्मचारी क्या होंगे दोस्तों, नियमित होंगे। तो ये थी दोस्तों प्रॉपर वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।